सबसे पहले मैं आपके चरणों में वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। बेटा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, सदा खुश रहिए। लेकिन मैं तुमसे एक फरियाद, एक निवेदन लेकर के आया हूँ। दादाजी कहिए क्या बात कहना चाहते हो? कि बेटा अब ये जंगे आजादी की लड़ाई को छोड़ दीजिए और मेरे साथ वापस घर के लिए चल दीजिए। यूं कहने लगे भगत सिंह, अरे दादा ये आप क्या कह रहे हो? अरे तुम ही तो मुझे बचपन में ये किताब पढ़ाया करते थे, पुस्तक पढ़ाया करते थे, क्रांतिकारी बातें बताया करते थे और खेतों में बंदूक बोनी बताया करते थे, और आज ये कह रहे हो कि बेटा मेरे साथ वापस घर चल। नहीं दादा, मैं हरगिज भी घर वापस नहीं जा सकता। भगत सिंह का दादा हंसने लगा, कहने लगा, अरे भगत सिंह मैं तो तुझे देखना चाह रहा था कि मेरा भगत सिंह वही भगत सिंह है या फिर इन गोरे अंग्रेजों के सामने झुक गया है, टूट गया है, बिखर गया है। नहीं दादा, ये तुम्हारा पोता वही भगत सिंह है। आज भी वही जुनून, वही जोश मेरे शरीर में, मेरे रगों में दौड़ता है। ठीक है, तो एक बात के द्वारा अपने दादा को किस तरीके से समझाने लगा और क्या बता दिया भला इस रागनी के माध्यम से। अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, शहीदों के सर का ये कफन बिक रहा है। बुरा न मानो तो खुले अल्फाजों में कह दूं मेरे यारो, कुछ गद्दारों के हाथों मेरा ये वतन बिक रहा। गद्दारों की कमी नहीं है, गद्दार हमारे वतन में काफी है और पहले से ही चलता आ रहा है, और यहाँ भी इसी तरीके के गद्दार पैदा हो रहे हैं जिनकी बदौलत हमें ये दुख सहना पड़ रहा है। लेकिन अब की बार इन गद्दारों को सबक सिखाना होगा, और कैसे सिखाना होगा सुनिए इस रागनी के माध्यम से। रे मत रोवे, रे मत रोवे ओ दादा, पोते का सवर तू करके गाँव लौट जा, तू सत के गाँव लौट जा। सवर तू करके गाँव लौट जा, तू सत के गाँव लौट जा। सजनों, मैंने एक लाइन आपके बीच में रखी है, अपने बुजुर्गों से पूछना चाहता हूं जो मैं गा रहा हूं आप सबकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? एक बार हाथ खड़े करके बता दें। बोलिए भारत माता की। नंबर 1, पहली बात में वो भगत सिंह अपने दादा से कैसे कहने लगे, यार क्या बता दे वाला। बाबाजी करूंगा दूर, सिंगनी माँ का दूध पिया, हिम्मत ना
करूंगा चूर पिरले तक भी मारे कुल कहा चमकता रहे नूर पिरले तक भी मारे कुल कहा चमकता रहे नूर। और जी खोवे ओहो बहावा ऐसे वक्त पे मेरी ले पर नाम लौट जा तू सदके नाम लौट जा मेरे बंदे रोवे ओ दादा और खुदे का सबर तू करके नाम लौट जा तू सदके नाम लौट जा। आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, अरे आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे और इस भारत माता के आंचल को नीलाम नहीं होने देंगे। जब तक भी बची है एक भी बूंद गर्म लहू की हमारे सीने में, जब तक भारत माता के आंचल को नीलाम नहीं होने देंगे, नीलाम नहीं होने देंगे। यूं कहने लगे वो भगत सिंह कि रे दादा इस भारत देश के लिए मैं अपने प्राणों को भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हूं, लेकिन जब तक इन गोरे अंग्रेजों को इस भारत देश से बाहर नहीं निकाल दूंगा, बाहर नहीं भगा दूंगा, जब तक चैन की सांस नहीं लूंगा, जब तक आराम से नहीं बैठूंगा। न्यू कहने लगे भगत सिंह, अरे मैं करता ही बगावत क्यों, अरे मैं करता ही बगावत क्यों, अगर फांसी का डर होता, अरे मैं करता ही बगावत क्यों अगर फांसी का डर होता, और चढ़ाता भारत माता के चरणों में मेरा अगर एक और सर होता, मेरा अगर एक और सर होता। ऐसे तो भगत सिंह। नंबर दूसरी बात के माध्यम से क्या बता दिया भाई छोरे, तक हिलेगी नहीं गुलामी की चोट बाबा भारत पे झिलेगी नहीं। भगत सिंह के बलिदान बिन आजादी मिलेगी नहीं, भगत सिंह के बलिदान बिन आजादी मिलेगी नहीं। और जंगी जो होवे में तू रट के राम लौट जा, तू सटके राम लौट जा, तेरे बंदी रोवे ओ दादा मोती का सबर तू करके राम लौट जा, तू सटके राम लौट जा। इस रागनी की दो कली मैंने आपके बीच में रखी है।
अगर वाक्य में आपके दिल को छू रही हो ये रागनी के बोल, तो एक बार जोरदार ताली बजा करके आशीर्वाद हो जाए। और नंबर तीसरी बात के माध्यम से वो भगत सिंह यूं कहने लगे, अरे मुझे मारकर ये मेरा क्या करेंगे, अरे मुझे मारकर ये मेरा क्या करेंगे, मैं फानी हूं, जग से फना क्या करेंगे, अरे मैं फानी हूं, जग से फना क्या करेंगे, जो हथेली पे सर लिए घूमते हो, सर उसका धड़ से जुदा क्या करेंगे, सर उसका धड़ से जुदा क्या करेंगे। अरे मेरा नाम भगत सिंह है, मैं मरने के लिए बना हूं, इस वतन के लिए बना हूं। जब मेरी 2 पीढ़ियों ने इस भारत देश के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी, अपने प्राणों को न्योछावर कर गए, तो तीसरी पीढ़ी इस भगत सिंह की भी कम नहीं है। जब तक इस गोरे अंग्रेजों को एक भारत देश से बाहर नहीं निकाल दूंगा तब तक नहीं रुकने वाला। ऐसे थे भगत सिंह। वो भी तो ऐश मस्ती कर सकते थे, वो भी तो मजे मस्ती कर सकते थे, वो भी तो एशियों में रह सकते थे, वो भी तो शादी करवा सकते थे, क्या नहीं कर सकते थे। लेकिन उन्होंने एक संकल्प ले रखा था कि जब तक अपनी भारत माता को इन गोरे अंग्रेजों से आजाद नहीं करा दूंगा, जब तक इस भारत माता को उनसे मुक्ति नहीं दिलवा दूंगा, जब तक चाहे मेरे प्राण नौचावर क्यों नहीं हो जाए, तो खुशी खुशी इस भारत देश की गोदी में सोने के लिए तैयार हो जाता है। प्रेमी सज्जनों, नंबर तीसरी बात के माध्यम से क्या बता दिया और क्या लिख दिया, जेल के अंदर बहन अमर कौर भी पहुंच जाती है और भगत सिंह से यूं कहने लगी, ओ भाई भगत सिंह, तुझे तो इस जंग आजादी की पड़ी हुई है, इस भारत देश की पड़ी हुई है, अरे कुछ मेरे बारे में भी सोच लीजिए, कुछ उन बूढ़े माँ बाबू के बारे में भी सोच लीजिए। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूं भैया, तू मेरे साथ वापस घर के लिए लौट जा। यूं कहने लगे भगत सिंह, बहन तू एक शेर की बहन है और शेर की बहन कभी हार नहीं माना करती, अरे तुझे तो एक शेरनी की तरह दहाड़ना चाहिए। यूं कहने लगा भगत सिंह, नहीं बहन, अपनी बातों से मुकरूंगा नहीं। बहन कहने लगी अमर कौर कि भैया भगत सिंह, अगर तू नहीं मानता है तो मैं एक काम करने के लिए तैयार हूं, मैं जाकर के उस जज से और उन गोरे अंग्रेजों से जाकर के माफी मांग लूं, उनसे हाथ जोड़ लूं, ताकि वो तुझे फांसी नहीं चढ़ाएंगे, फांसी नहीं तोड़ेंगे। भगत सिंह यूं कहने लगा, ओ बहन अमर कौर, तू उन गोरे अंग्रेजों से माफी मांगेगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। भगत सिंह ने जवाब दिया, प्रेमी सज्जनों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माता बहनों, अगर भगत सिंह की बात आपके दिल तक पहुंच जाए तो मैं सिर्फ 2 हाथों की ताली चाहूंगा। यूं कहने लगे भगत सिंह कि ओ बहन, माफी तो 2 प्रकार के लोग मांगते हैं, एक तो माफी वो मांगता है जो किसी का गुनहगार होता है, और एक माफी वो मांगता है जो अपने भारत देश का गद्दार हो सकता है। ओ बहन अमर को, ये तेरा भाई भगत सिंह न तो उन गोरे अंग्रेजों का गुनहगार है और न ये भारत माता का गद्दार है। ये सर कट तो सकता है लेकिन ये सर झुक नहीं सकता, ये सर झुक नहीं सकता। मेरा नाम भगत सिंह है, मेरा नाम भगत सिंह है। ऐसे थे भगत सिंह। प्रेमी सज्जनों, मेरे बुजुर्गों, जोश पैदा होता है जब उन वीर शहीदों की गाथाओं को सुनते हैं, लेकिन सुनने वाला भी चाहिए और गाने वाला भी चाहिए। नंबर तीसरी बात के माध्यम से क्या कहने लगा बड़ी बहन से, क्या मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे
सिंह की बहन गई, भर नैनों में नीर बोली, भर नैनों में नीर बोली। ओ भाई क्यों आज बहन की फोड़ चला तक के दीर बोली। और यूं कहने लगी, यार भगत सिंह की बहन गई, भगत सिंह की बहन गई, भर नैनों में नीर बोली, भर नैनों में नीर बोली। ओ भाई भाई ओ भाई क्यों आज बहन की फोड़ चला तक के दीर बोली। और भाई ये रे ब्याह भात के मौके पे भला कौन उड़ावे चीर बोली। ब्याह भात के मौके पे भला कौन उड़ावे चीर बोली। और कहाँ तो होवे, कहाँ तो होवे ओहो बाबा, तेरे फिक्र में घर का या सहारा गाँव लौट जा, तू सदके गाँव लौट जा। तेरे पति रोए, पति रोए, ओ दादा बुद्धि का सबर तू करके गाँव लौट जा, तू सदके गाँव लौट जा। भगत सिंह कि रे दादा, इस दुनिया में कुछ करना पड़ता है तब जाकर के ये काम होते हैं। अगर मेरी बात आपको अच्छी और सच्ची लगे तो सिर्फ ताली बजा करके समर्थन कर देना। यूं कह दिया कि हिंसा अगर परले नहीं करती तो अहिंसा का मान नहीं होता, अगर हिंसा अगर परले ना करती तो अहिंसा का मान नहीं होता, अर्जुन अगर कायर नहीं बनता तो गीता का ज्ञान नहीं होता, उस नेता और भगत सिंह का कर बलिदान नहीं होता, चाहे कितने भी गांधी मर जाते आजादी का सहगान नहीं होता, आजादी का सहगान नहीं होता। अरे मैं बताना चाहता हूं इस मंच की तरफ से, यह आजादी यूं ही नहीं मिली। किसी मां का बेटा नहीं रहा, किसी बहन का भाई नहीं रहा, किसी का पति नहीं रहा, और तब जाकर के ये आजादी हमें मिली है। ऐसे ही आजादी नहीं मिल गई। नंबर लास्ट की बात में भगत सिंह यूं कहने लगे, अरे बहन तुझे रोने की जरूरत नहीं है, अगर ये भगत सिंह चला भी जाए, खत्म भी हो जाए, अपने प्राणों की बलि भी दे करके चला जाए, तो मेरे जैसे भगत सिंह तेरे लिए हर जगह खड़े मिलेंगे। लास्ट की बात में क्या बता दिया भला। आखिरी मिलान होगा, वो बोले तेरे नेक जोग में बहन हमारा बलिदान होगा। और तीसरी लाइन भगत सिंह की सटीक आपको लग जाए उस बहन के प्रति तो सिर्फ ताली बजा देना। और कहने लगी, कहे जय करण, कहे जय करण, यूं कह दी तेरा बात ही हिंदुस्तान होगा। कहे जय करण, यूं कह दी तेरा बात ही हिंदुस्तान होगा। तेरे तंगी होवे, तंगी होवे,
मेरी मेहनत